आप लोगों ने बहुत सारे ऑनलाइन फॉर्म देखे होंगे और उन्हें फिल भी किया होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि उस फॉर्म को कैसे डिज़ाइन किया जाता है? उसे नॉर्मली टाइप करके डिज़ाइन नहीं किया जाता, उसकी कोडिंग की जाती है। इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म डिज़ाइन करना बताऊंगा। तो स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल लक्ष्य में। मैं आपका दोस्त ललित। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए देख लेते हैं HTML फॉर्म डिज़ाइन में हमें कौन कौन से टैग की ज़रूरत पड़ेगी। टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ हम करते हैं नॉर्मली टेक्स्ट टाइप करने के लिए। इसमें एक बॉक्स होता है जिसमें हम कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, जिसे हम टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट है रेडियो बटन। रेडियो बटन की हेल्प से हम बहुत सारे ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चुनने के लिए इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जेंडर, जैसे मेल फीमेल या अदर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसमें से हम किसी एक ऑप्शन को चुनते हैं, उसे हम रेडियो बटन की सहायता से बनाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स की हेल्प से हम बहुत सारे ऑप्शन में से बहुत सारे ऑप्शन को भी चुन सकते हैं या कुछ ऑप्शन को भी चुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हॉबीज़। हॉबीज़ किसी की बहुत सारी भी हो सकती है और किसी की एक दो भी हो सकती है, जो लिस्ट में दी हुई है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसके लेफ्ट या राइट साइड छोटा सा एरो का साइन दिखाई देता है। उस एरो के साइन पर क्लिक करने पर एक लिस्ट ओपन होती है। उस लिस्ट में से हम किसी भी एक ऑप्शन को चुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिटी की लिस्ट हो सकती है, कंट्री की लिस्ट हो सकती है, जिसमें से हम कोई भी कंट्री चुन सकते हैं या कोई भी सिटी चुन सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है सबमिट बटन। सबमिट बटन की हेल्प से हम एक सबमिट बटन क्रिएट कर सकते हैं, जिससे जब भी उस बटन पर क्लिक किया जाएगा तो फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा, जो उस पर लिंक दी गई होगी उस पर। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है रीसेट बटन। अगर आपने कोई फॉर्म पहले से ही भर के रखा हुआ है, अब आपको पूरा फॉर्म फिर से खाली करना है, तो आप रीसेट बटन पर क्लिक करके पूरे फॉर्म को ब्लैंक कर सकते हैं। तो इसका यूज़ हम करते हैं फॉर्म को रीसेट करने के लिए। तो आइए इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले आप नोटपैड ओपन कर लीजिए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ नोटपैड ओपन कैसे करते हैं, और जो बेसिक टैग हैं आप उन्हें टाइप कर लीजिए। यहाँ पर मैं बेसिक टैग टाइप कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमें पी टैग लिखना है। पी टैग का मतलब होता है पैराग्राफ। पी टैग के जस्ट बाद में हमें नेम लिखना है और उसके बाद हमें टैग के अंदर इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखना है, जो कि डबल कोटेशन में होगा। अब हम अपनी फाइल को सेव कर देते हैं। सेव करते समय ध्यान रखना है, आप जिस नाम से भी फाइल को सेव करेंगे उसके बाद फाइल का एक्सटेंशन नेम टाइप करना ज़रूरी है, जो कि .html या .htm होगा। अब यहाँ से हम अपनी फाइल को ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक नेम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और उसके राइट साइड में एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। इसे हम टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। ऐसे हम कई प्रकार के टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। नेम का हो सकता है, फादर्स नेम का हो सकता है, मदर्स नेम का हो सकता है, एड्रेस का हो सकता है। ऐसे कई प्रकार के बना सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से इस पूरे टैग को कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देते हैं। देखिए मैं यहाँ पर टैग को कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ और फिर हम इसे एडिट करेंगे। तो देखिए नेम का हो चुका है। अब मैं यहाँ पर फादर नेम के लिए बना देता हूँ। ये फादर नेम का है। ऐसी बाकी फील्ड भी हम बना सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर का ऑप्शन दे देता हूँ। सिटी का ऑप्शन भी दे देते हैं। एड्रेस, इस प्रकार से हम इसे बना लेंगे। और एक और दे देता हूँ ईमेल आईडी का। एक और यहाँ पर देते हैं जिप कोड का। ऐसे आप कई सारे टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। अब मैं अपनी फाइल सेव करता हूँ।
और इसे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए इस प्रकार से कई सारे टेक्स्ट बॉक्स बन के आ जाएंगे जिसमें हम एंट्री कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे एड्रेस और ईमेल आईडी का जो बॉक्स है, अगर आपको वो लग रहा है छोटा है तो आप उसका साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स का। तो उसके लिए यहाँ पर जो इनपुट टैब टेक्स्ट लिखा हुआ है तो इसके जस्ट बाद में हम यहाँ पर साइज़ लगा देंगे, डबल कोटेशन में हम यहाँ पर उसकी वैल्यू देंगे और ऐसे ही हम यहाँ पर ईमेल आईडी में भी कर देंगे। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और अब हम अपनी फाइल को सेव करेंगे। और यहाँ से फाइल को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पर एड्रेस और ईमेल आईडी वाला जो बॉक्स है वो बड़ा हो गया है। इस तरह से हम किसी भी टेक्स्ट बॉक्स का साइज़ बढ़ा सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर रेडियो बटन बना के दिखाता हूँ। रेडियो बटन में मैं जेंडर का ऑप्शन ले लेता हूँ तो यहाँ पर मैंने P टाइप किया और जेंडर टाइप कर दिया और देखिए यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल लगा के मैंने रेडियो टाइप किया है। रेडियो टाइप करने के बाद मैंने नेम दिया हुआ है। नेम यहाँ पर हम जेंडर लिखेंगे और वैल्यू देंगे। उसके बाद यहाँ पर इक्वल लगा के डबल कोटेशन में वैल्यू देंगे। मैंने यहाँ पर मेल दे दिया है और फिर टैग बंद करेंगे। टैग बंद करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर वैल्यू देनी है। मैंने यहाँ पर फिर से टाइप कर दिया है। ध्यान रखिएगा आप जो भी यहाँ पर बाहर टाइप करेंगे वही वहाँ पर वेब पेज पे शो होता है। कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। अब मैं इस पूरी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और इसे हम 3 बार पेस्ट करेंगे जिससे कि मेल, फीमेल और अदर का रेडियो बटन क्रिएट हो जाए। इसे सेव करेंगे यहाँ से और रिफ्रेश करने पर देखिए यहाँ पर ये रेडियो बटन बन चुका है। हम इन तीनों में से किसी एक ऑप्शन को ही चुन सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा चेक बॉक्स बनाना। तो चेक बॉक्स के लिए सेम यही प्रोसेस है, बस यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज करनी हैं। तो फिर से मैंने यहाँ पर P लिखा और यहाँ पर मैंने हॉबीज़ लिख दिया। अब उसके बाद इस लाइन को मैं यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज करनी हैं। जैसे यहाँ पर जो रेडियो लिखा हुआ है यहाँ पर हम चेक बॉक्स कर देंगे और जो नेम लिखा हुआ है यहाँ पर हम इसकी हॉबीज़ कर देंगे। और जो वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर हम कोई भी हॉबी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी क्रिकेट दे देता हूँ और जो हमने यहाँ पर टाइप किया है वही हमें इधर बाहर टाइप करना होगा जो कि वेब पेज पे शो होता है। अब फिर से मैं इस पूरी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ। ऐसे भी मैं 3 बार पेस्ट करूँगा। अब इसे हम यहाँ पर एडिट कर देते हैं। क्रिकेट की जगह पे हम यहाँ पर म्यूज़िक टाइप कर देते हैं। आप कुछ भी टाइप कर सकते हो यहाँ पर, मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए टाइप कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ रीडिंग। अब यहाँ से फाइल को सेव करेंगे और आप चेक करते हैं, रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर ये चेक बॉक्स बन चुका है। इसमें हम कई सारे ऑप्शन पर टिक लगा सकते हैं। एक को भी चुन सकते हैं और बहुत सारे को भी चुन सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कॉम्बो बॉक्स बनाना। कॉम्बो बॉक्स कैसे हम बनाते हैं उसे देख लेते हैं। तो उसके लिए फिर यहाँ पर हम P टाइप करेंगे और यहाँ पर कंट्री टाइप कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें सेलेक्ट नेम टाइप करना होगा। इक्वल लगा के डबल कोटेशन में हम यहाँ पर कंट्री लिखेंगे और उसके जस्ट नीचे यहाँ पर टैग के अंदर ऑप्शन वैल्यू लिखना होगा। इक्वल लगा के यहाँ पर जो भी हम कंट्री दे रहे हैं उनके नाम यहाँ पर लिखना है। तो मैं पहले इंडिया लिख देता हूँ और जस्ट इसके बाद में इंडिया लिखेंगे फिर से। अब इस लाइन को पूरी कॉपी कर लेते हैं और इसे पेस्ट कर देते हैं। आपको जितने भी कंट्री लिखनी है आप यहाँ पर उसे लिख सकते हैं। मैं फ़िलहाल अभी समझाने के लिए यहाँ पर 3 लिख देता हूँ बस। इसे एडिट कर देता हूँ, नेपाल।
और यहाँ पर मैं कर देता हूँ श्रीलंका। अब फाइल को सेव करेंगे। अब चेक करते हैं इसे, तो देखिए यहाँ पर एक कंट्री का ऑप्शन आ गया है। इसके साइड में एक एरो का साइन आ रहा है जिस पर क्लिक करके हम किसी भी एक कंट्री को चुन सकते हैं। ऐसे हम कॉम्बो बॉक्स डिज़ाइन कर सकते हैं। अब बताता हूँ मैं आपको सबमिट बटन कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए नोटपैड की कोडिंग ओपन कर लीजिए और देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको सेलेक्ट को क्लोज करना होगा। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट को क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पर सबमिट बटन बनाने के लिए यहाँ हम टैग के अंदर टाइप करेंगे इनपुट टाइप, इक्वल लगाएंगे डबल कोटेशन में, सबमिट टाइप करेंगे और फिर यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे, इक्वल लगा के डबल कोटेशन में, फिर से सबमिट टाइप करेंगे और टैग बंद कर देंगे। इसको कॉपी कर लेंगे क्योंकि हमें रीसेट का बटन भी बनाना है। रीसेट बटन भी सेम ऐसे ही बनता है, इसलिए इस पूरी लाइन को कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसे एडिट कर देते हैं। जहाँ पर सबमिट लिखा हुआ है वहाँ पर हम इसे रीसेट कर देते हैं। अब यहाँ से अपनी फाइल को सेव करेंगे। अब चेक करते हैं इसे, तो देखिए यहाँ पर सबमिट बटन और रीसेट बटन बन चुके हैं। भाई ये यहाँ पर आ रहे हैं, मैं इसे नीचे लाना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम यहाँ पर BR टैग ऐड करेंगे। आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया है कि BR टैग से क्या होता है। इससे हम लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर BR टैग लगाया, तो देखिए ये नीचे आ गया है, पर मुझे और नीचे थोड़ा मंगाना है इसे। तो मैं फिर से यहाँ पर और BR टैग टाइप करता हूँ। मैं यहाँ पर 3 BR टैग टाइप कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा ज़्यादा नीचे आ जाए। मैंने 3 बार यहाँ पर कर दिया है। फाइल को सेव कर देता हूँ, रिफ्रेश करेंगे तो देखिए थोड़ा और ज़्यादा नीचे आ गया यहाँ पर ये। पर मुझे इसे अब सेंटर में मंगाना है, तो सेंटर के लिए हम यहाँ पर सेंटर टैग लगा देंगे। ये भी मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुका हूँ। अब इसे सेव करेंगे तो देखिए सेंटर में आ चुका है। इस प्रकार से हम एक फॉर्म बना सकते हैं। अगर आप इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लग जाएगा। मैंने यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग की है, आप देख लीजिए। आप इससे भी अच्छी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं।